एक बार लक्ष्मी जी में दरिद्रता के अंदर लड़ाई हो गई। बोले हम में अच्छी कौन है, क्योंकि दोनों बहनें हैं ये। तो दरिद्रता ने कहा कि मैं हूं तो तुमसे ज्यादा अच्छी, किंतु मेरे पास गहने कपड़े नहीं हैं। अब देखो बात में बात निकल गई। सुनना आपको तो सुनना ही पड़ रहा है, बिगड़ क्या रहा है। अरे किसी को ठंडा ही पीने का शौक होवे और कोई बादाम पिस्ता काली मिर्च लौंग इलायची बांट बूंट करके छान छुन करके दे दे तो फिर होठ के ही लगाना है ना। हाँ, उसी को कहे कि तू ही बांट और तू ही पीस और तू ही छान और तू ही पी ले, जब तो कहेगा कि मेरे को नहीं पीना है, कहेगा इतना परिश्रम नहीं होवे। तो आपको तो खाली पीना ही पड़ रहा है, घोटना ही नहीं पड़ रहा, छानना ही नहीं पड़ रहा। लक्ष्मी जी की दरिद्रता की बात बताते हैं। तो दरिद्रता ने कहा लक्ष्मी जी से मेरे को कपड़े दे दे, तो कपड़े दे दिए, उसने अलंकार भी दे दिए। लक्ष्मी दोनों बन के एक सरीकी हो गई। किससे पूछें कि सुंदर कौन है? तो लक्ष्मी जी का नारद जी के पास चलते हैं। नारद जी ने कहा कि देवियां क्यों आए हो? बोले हमारे में ये बताओ कि सुंदर कौन है। बाइयों की बहुत रहता है कि हमें सुंदर कौन है। पुरुष तो झट बाल वाल बना करके ठीक हो जाते हैं, बाकी इनको अगर मौका मिल जाए दरवाजा बंद करके आधा घंटा दर्पण के सामने खड़ी रहे, है कि नहीं। और कहीं शादी में जाना हो तो घर वाला हॉर्न बजाता ही रहो गाड़ी का। अजी आई, बोले क्या कर रही हो? बोले कुछ नहीं। अब तो दोनों नारद जी से कहा कि बताओ हमें सुंदर कौन है, लक्ष्मी जी ने और दरिद्रता ने। तो नारद जी ने कहा कि तुम एक सरीकी हो दोनों। बोले नहीं, 19-20 अंतर तो बताओ। बोले भाई ये बाइयां हो इसलिए जरा चल करके बताओ, जिससे तुम्हारी चाल ढाल देख करके कहेंगे कि कौन अच्छी है। बोले क्या करें महाराज? बोले 20 कदम जाओ और 20 कदम आओ। तो 20 कदम गई लक्ष्मी जी और दरिद्रता 20 कदम ही आई। तो नारद जी ने क्या कहा? बोले बता दूं क्या? बोले बता दो। बोले जाते समय तो दरिद्रता अच्छी लगी और आते समय लक्ष्मी जी अच्छी लगी है। यह है लक्ष्मी जी का और दरिद्रता का अंतर। लक्ष्मी जी आती अच्छी लगती है और दरिद्रता जाती। लक्ष्मी जी जाती हुई अच्छी नहीं लगती है, और लक्ष्मी जी क्यों जाती है वो कारण हम बता रहे हैं। 6 दुर्गुण है। इतने आदमियों के यहां लक्ष्मी जी नहीं रहती है। कुचैलिनम, जो गंदा कपड़ा पहने, कीमती कपड़े की, सामान्य कपड़े की बात नहीं है, जिसका कपड़ा काला कुचेला मैला मटमैला बन जावे, सुबह नहाया और उसको खोल करके रख दिया और वापिस वही पहन लिया है, यानी ये आलस्य का प्रतीक है। तो आप कहोगे नहीं हम तो बिल्कुल फेना फेन रहते हैं। अरे खुद धोते हो, धोबी से धुलाते हो। हाँ, जो खुद अपना वस्त्र आदि धोवे और खुद पहने चक रहे तो समझ लो वो आलसी आदमी नहीं है, वो परिश्रमी है, उसके यहां ऐश्वर्य जरूर रहेगा। पर यह बात नहीं है। कपड़े प्राय इस समय हिंदुस्तान में लोग ठीक ही पहनते हैं, इसलिए विकास हो ही रहा है राष्ट्र का। दंतमलोपधारिणम, भारत विकासशील राष्ट्रों में है। हो जो दांत साफ नहीं करे, दांतों पे काई जमी रहे, बोले तो बदबू आवे, तो कौन बैठेगा उस आदमी के पास। दूसरा तो लोग कहेंगे दांत तो हमारा दिन में 2 बार साफ करते हैं। ठीक है, ये बात भी अच्छी है, इसीलिए तो ठीक है, अभी खराब थोड़ा बता रहे हैं किसी को। तीसरी बात, बहुभाषिनम, ज्यादा खाने वाले को लक्ष्मी जी छोड़ देती हैं, क्योंकि वो खाएगा वो सोएगा। उससे कहो बेटा नहा ले रे, बोले नहीं। बोले क्यों? बोले ठंड बहुत पड़ रही है, देर से उठूंगा। दातुन कर ले, बोले अभी क्या जल्दी है, अभी तो बहुत टाइम, ऑफिस का टाइम तो 10 बजे है। वो 8 की 9 बजाएगा, 9 की 9:15 बजाएगा, और फिर आ जाएगी ना माथे, जब जाएगा झट नहा धो करके यूं ही, दातुन नहीं की। बहुवास, और जो भोजन भट्टी होता है वो ज्यादा ऐश्वर्य नहीं कमा सकता। भोजन वाला अत्यधिक पाने वाला व्यक्ति परिश्रम और तपस्या से वंचित होकर के आई हुई लक्ष्मी को भी घर से विदा करने के काम करता है। चौथी बात है निष्ठुर भाषिणंच, जो कठोर बोलता है। देखो ये बहुत बड़ी आग है। हर एक को फल मिलता कठोर बोलने का, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। लक्ष्मण को कटु वचन जब सीता ने कहे तो उनको भी प्रायश्चित करना पड़ा, और ऐसा प्रायश्चित
कि उस लंका नगरी के अंदर उनका जाना ही अंत में भी उनके त्याग का प्रमुख कारण पड़ा। द्रौपदी ने हंसी हंसी में कहा कि अंधे के बेटे भी अंधे होते हैं, तो द्रौपदी को कितने समस्याओं का सामना करना पड़ा। यह शब्द है, यह अक्षर है, आप इससे निर्माण करता है, वाक्यों को बनाते हैं। आप चाहो तो शब्दों को ऐसे जोड़ सकते हो कि आपसे मुख से निकलने वाला वाक्य एक पुष्पमाला के समान सुगंधित होवे, और अगर भूल करोगे तो आपके मुख में से ऐसे अंगारे बरसेंगे कि लोग उससे जलेंगे, अरे क्या अंगारे उछाल रहा है। पर अगर अंगारे उछालेंगे, कठोर बोलेंगे, तो घर का ऐश्वर्य विदा हो जाएगा। ये दुर्गुण ज्यादा है आज, प्रिय नहीं बोलते हैं। कौआ किसको धन हरे, कोयल किसको देत, मीठे वचन सुनाय के जग अपनो कर लेत। वचने का दरिद्रता, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्माद् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अगर अपने घर में लक्ष्मी जी को रखना चाहते हो, ऐश्वर्य को, सुविधाओं को, संपन्नता को, तो कठोर वचन मत बोलो। परिवार में भी मत बोलो, पड़ोस में भी मत बोलो, व्यवहार में भी मत बोलो, व्यापार में भी मत बोलो। अगर बोलोगे तो लक्ष्मी जी पीछे चली जाए, चौक में से चली जाए, रोशनदान में से चली जाए, वो चली जाएंगी। फिर ये लक्ष्मी जी के आने की बातें हैं, छोड़ के जाने की बातें हैं। क्या गंदा वस्त्र पहनने वाला, दांत नहीं धोने वाला, बहुत भोजन करने वाला, कठोर बोलने वाला, और पांचवी बात है सूर्योदय चास्तमिते शयानम, जो सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सोता रहता है, उसके यहां से लक्ष्मी जी चली जाती है। तो देख लो, अब सूर्योदय के समय सोते हो तो फिर ज्यादा अच्छा काम नहीं करते। भगवान में मन, अब आजकल तो समस्या ज्यादा है। ये बड़े बड़े लोग कई बार आते हैं, जिनके पूछते हैं क्या बात है, सुस्त क्यों हो। हम ये बात हर जगह कहते हैं। हमारे इंदौर में एक व्यक्ति आए, हमने कहा सुस्त क्यों हो, बोले कुछ नहीं, ऐसी बात है। बताओ तो सही भाई। बोले सुस्ती का कारण यही है कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूं और मेरा छोरा 8 बजे उठता है। तो हमने कहा समझाओ, बोले वो समझ नहीं सकता। हमने यूं ही विनोद में कह दिया, मैंने कहा आजकल का मनुष्य औरत की बात मानता है तो उसकी पत्नी से को वो समझ आएगी। बोले वो 8:15 बजे उठती है। बोले ये है हालत है। फिर हमने एक प्रश्न और किया, हमने कहा तुम डांटते क्यों नहीं दोनों को। बोले हम डांट भी नहीं सकते। क्यों नहीं डांट सकते। तो उसने कहा कि मैंने जितना जिंदगी भर में कमाया उतना उसने 1 महीने में कमा लिया छोरे ने, इसलिए डांट भी नहीं सकते। कमाओ बेटा, सबको अच्छा लगे, चाहे कभी सोओ चाहे कभी उठो, वो है। तो कमा तो लेगा, पर भगवान की तरफ से थोड़े दिनों में वो लक्ष्मी चली जाएगी वापस। देखो, पक्षी जिस भगवान सूर्य का सत्कार करते हैं, वो भी चहचहाते हुए उनकी प्रार्थना करते हैं, और वो हम मनुष्य उस वेला में सोए रहते हैं। तो क्या अच्छा किया, उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रे न कहाँ जो सोवत है। देखो ध्यान दीजिए, आप अपने अपने घरों के सामने लगाए रखते हो वेंकटेश प्रसन्न, बालाजी प्रसन्न। ध्यान दीजिए, वेंकटेश भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो वेंकटेश भगवान के यहां सुबह 3 बजी कि नहीं बजी, 3 बजते से ही आप जाकर के देख लेना, उसी समय आपके कानों के अंदर मधुर ध्वनि सुनाई देगी। लक्ष्मी निवास निरवध्य गुणैक सिंधो, संसार सागर समुत्तरणैक सेतो, वेदांत वेद्य निज वैभव भक्त भोग्य, श्री वेंकटाचलपते तव सुप्रभातम। वेंकटेश जी तो 3 बजे उठे और वेंकटेश जी का भक्त 8 बजे उठे हैं। यह प्रीति करन की रीति नहीं, यह प्रीति करन की रीति नहीं,
प्रभु जागत है तू सोवत है, उठ जाग मुसाफिर रेन भई, अब रेन कहाँ जो सोवत है। भौर भई, तो देख लो भाई, ये प्रेम करने का ढंग नहीं है प्रभु से कि भगवान का मंदिर तो सुबह खुल जाए 5 बजे 4 बजे और वो भगवान का भक्त सोचे कि मैं सबसे प्यारा भक्त हो जाऊं और 8 बजे उठूं, तो नहीं हो सकता। पर अब क्या करें, जमाना ऐसा ही आ गया। एक बार कलकत्ता में हमने पूजा वगैरह करके 7 सवा 7 बजे टेलीफोन करना शुरू कर दिया, और कलकत्ता में सूर्योदय जल्दी होता है वैसे, तो जिनके यहाँ ठहरे थे उनने हमसे आकर कहा, महाराज क्या कब के खटड़ खटड़ कर रहे हो। हमने कहा टेलीफोन लगा रहे। बोले कलकत्ता में 8 बजे पहले किसी को टेलीफोन नहीं सुनने की इच्छा होती। हमने कहा क्यों। बोले सोए रहते हैं लोग हैं, ये हालत है। तो फिर भगवान से योगासन योग विद्या कैसे आएगी। बताया है व्यवहार की दृष्टि से, आप हम इस आलस्य के कारण दुखी हो रहे हैं। पर एक बात और है, सूर्योदय के समय सोने वाला और सूर्यास्त के समय सोने वाला दो तो दुर्गुणी है। खराब कपड़ा पहनने वाला, दांत नहीं धोने वाला, ज्यादा भोजन करने वाला, कठोर बोलने वाला, सूर्योदय के समय सोने वाला और सूर्यास्त के समय सोने वाला, इनके घर से लक्ष्मी जी चली जाती हैं। बात थी दिनचर्या के विषय पर। अब एक बात है कि लोग कहते हैं कि महाराज कभी भी उठो, बाकी नींद आती है तो वो तो अच्छी लगती है। अगर 8 बजे तक गहरी नींद आए तो उठते से आदमी कहेगा कि भाई मैं बड़ा अच्छा नींद लेकर के उठा। नींद आना सुख का लक्षण है। सोबे बराबर सुख नहीं और रोबे बराबर दुख नहीं है। सोना, किसको सोना अच्छा नहीं लगता। सोना और सोना है, इस सोने के चक्कर में सब ठीक है। इसकी समस्या का सुलझना भगवान श्री कृष्ण ने किया गीता में। देखो, हमारे पास तो वो ग्रंथ हैं कि जिनकी महत्ता विश्व मानता है। हिंदुस्तान का एक प्रोफेसर गया विश्व की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में, हिंदुस्तान का था वो, भारत का था, इसलिए भारतीय ही उसकी मस्तिष्क की पद्धति थी। अंग्रेजी बोलने को सबसे वो अच्छी समझता था। अंग्रेजी के बड़े बड़े कवियों की लिखी हुई पुस्तकों को ही वो बड़े अहम से पढ़ता था कि मैं उसकी पुस्तक पढ़ रहा। बड़ा पुस्तक के ज्ञान का अभिमान था उसको, और दिन रात पढ़ने की अपनी आदत में बड़ा गर्व था। विश्व की उस प्रसिद्ध पुस्तकालय में जाकर के वहां के पुस्तकालय अध्यक्ष से कहा कि मेरे को विश्व की सर्वोत्तम पुस्तक दीजिए आप। नाम बताइए महाशय, वो दे देंगे। बोले नहीं, आपने अपने जीवन में अनेक अनेक देश विदेशों से आने वाले पर्यटकों से पूछा है, विद्वानों से सम्मेलन किया, आपको जो उत्तम से उत्तम पुस्तक दिखे वो लाओ आप। आधुनिक बात है इसी समय की। वो पुस्तकालय इतना उन्नत है कि सारी की सारी व्यवस्था वहां कंप्यूटर सिस्टम से होती है। उसने एक बटन दबाया, बटन दबाते से ही जहां से पुस्तक आना थी वहां एक पुस्तक एक ट्रे के अंदर आती है, और ट्रे भीतर भीतर चल करके आती है, और वहां जो पुस्तकाध्यक्ष बैठे थे वहां आकर के खुलती है तो एक कपड़े में बंधी हुई एक पुस्तक है। उसने खोला और उस पढ़ने वाले प्रोफेसर को दी तो उस पे लिखा हुआ था श्रीमद् भगवद गीता है। तो वो हिंदुस्तानी उसको लेकर के गले लगा करके एकांत में जाकर के रोने लग गया कि फूट गए हमारे भाग्य, जो हम दूसरी पुस्तकों को सर्वोत्तम समझने लगे। पढ़ो उस गीता को। गीता, गायत्री, गाय, गंगा, ये भारत के प्रमुख अंग है इसकी सभ्यता के। उस गीता में लिखा है भगवान श्री कृष्ण ने इस नींद के बारे में, इस नींद के सुख के बारे में। ये सुख जरूर है। यदग्रे चानुबंधे च क्षयम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमा, ये तामसी सुख है। निद्रालस्य प्रमादोत्तम तत्सुखम तामसम स्मृतम। सुख जरूर है ये सुबह सुबह सोने वाली बात, बाकी तामसी सुख है। और तामसी सुख किन किन बातों से मिलता है? नींद से, आलस्य से और प्रमाद से।
सुख तो मान लिया इसको, क्योंकि ये कौन कहेगा कि जिसको नींद आ रही है वो सुखी नहीं है? सुखी जरूर है वो, पर वो तामसी सुख का अनुभव कर रहा है। आलस्य किसको कहते हैं मालूम है? कि उठ भी गया और माता पिता कहते हैं दातुन कर ले, बोले कर लूंगा, अभी क्या है? तो अभी कर क्या रहा है तू? और प्रमाद किसको कहते हैं? कि जैसे अपन बैठे हैं, किसी वस्तु को उठाना है, अपना हाथ वहां नहीं पहुंच रहा, थोड़ा सा दूर है, एक पांव उठ करके बढ़ाएंगे तो वस्तु आ जाएगी, यूं ही लपकेंगे ना तो बीच में गिर जाएगी, ढुल जाएगा, और उसको प्रमाद कहते हैं। बाइयां करती हैं प्रमाद ज्यादा रसोई बनाते समय। किसी बर्तन को छुआ और हाथ नहीं लग रहा है, पर कौन उठे थोड़ा सा, कौन झुके, यूं ही लपका और वो ढुल गया, और फिर भले आधा घंटा लग जाए सफाई करने में, इसको प्रमाद कहते हैं। इसका फल क्या होता तामसी सुख का? यदग्रे चानुबंधे च क्षयम मोहनम आत्मन है। वो सुख प्राप्त करते समय और बाद में उस व्यक्ति का कुछ न कुछ घाटा ही घाटा है। इस सुख से प्राप्ति कुछ नहीं है, अनुभूति होती है कि सुखी हूं, बाकी नुकसान है। इसलिए योग मार्ग में जाने वाला अथवा भगवान की तरफ जाने वाला व्यक्ति, यम तो हमने बता दिए, नियम के अंदर क्या क्या? भोजन, विहार, नींद और कार्य पद्धति, ये सब समीचीन होना चाहिए। समय से सो और समय से जगो। सोने जागने के विषय में ही हमने और बहुत सारा प्रवचन दे दिया है। आज का व्यक्ति, आज की नारी अवश्य समझे, विज्ञान के, भौतिकवाद के अत्यधिक संसाधनों का दुरुपयोग करके अगर हम सुखी होना चाहेंगे तो हमारा शरीर और मन स्वस्थ नहीं हो सकता। अब युग ऐसा आ गया कि बटन दबाते से पानी आ जाए, बटन दबाते से लाइट जल जाए, लाइट अगर गई हुई हो तो जनरेटर लगा लें घर में, पर इससे अपने शरीर की संरचना में जो ऊर्जा है वो न्यून हो जाएगी। उसके अभाव में हमें संताप प्राप्त करना पड़ेगा। अतः सुख प्रकृति से सीखो, सूर्योदय के समय जल्दी उठो, स्नान आदि करके पूजा में बैठ जाओ, आदमी का अवश्य कल्याण होगा। ये नियम में आते हैं, यम, नियम, आसन। योग के 8 अंगों में यमों के बारे में बताया, नियमों के बारे में। आसन का अर्थ है एक जगह बैठना। कई लोग सिर चाटने वाले आया करते हैं, महाराज तत्व क्या है, आपको क्या अनुभव हुआ? एक किसी महात्मा के पास एक जिज्ञासु गया, बोले महाराज आपकी कितनी उम्र? बोले मेरी उम्र 70 वर्ष की। महात्मा ने कहा आपकी? बोले मेरी 50 वर्ष। क्या क्या पढ़ा तुमने? बोले मैंने ये पढ़ा, वो पढ़ा, ये पढ़ा। मेरे को कोई असली बात बताओ क्या है? महात्मा ने कहा कि आज 2 घंटे मेरे सामने बैठ जाए या चुपचाप। बोले मैं 1 मिनट नहीं बैठूं तो बोले तू 10 जन्म में भी कुछ नहीं सीख सकता। खाली तर्क के माध्यम से किसी धर्म की बात को कोई जानना चाहे, जिज्ञासा की दृष्टि से जांचे वो, किंतु जब तक वह बैठ करके 2, 4, 5 घंटे स्थिर नहीं रह सकता, उसको भगवान में मन नहीं लग सकता। हाँ, स्थिर होने के मार्ग अनेक हो सकते हैं। कोई पूजा के माध्यम से स्थिर होता है, कोई भजन के माध्यम से स्थिर होता है, कोई जप के माध्यम से स्थिर होता है, तो कोई प्राणायाम के माध्यम से। बाइयां अगर रात में 4 घंटे जागरण देती हैं, कीर्तन गाती हैं, तरह तरह के भजन गाती हैं, वो एक आसन सिद्धि है। आप हम यहां बैठे हैं तो समझ में आएगा, नहीं बैठेंगे तो नहीं आएगा कुछ भी। ये भी श्री कृष्ण कथा से योग है हमारा। बैठ जाए मनुष्य। आसन कैसे होवे इसके विषय में अनेक बातें, लकड़ी का होवे, ऊन का होवे, जूट का होवे। तो एक तो आसन का अर्थ बैठना, और एक आसन का अर्थ क्या होता है? योग में सुविधा देने वाले हलासन, सुखासन, पद्मासन, शीर्षासन इत्यादि जो 84 आसन है, वो आसन के अंतर्गत ही समाहित हैं। शरीर स्वस्थ रह करके, निडर होकर के स्थिर रहे, इसके लिए शरीर को आयाम देने के लिए, सहारा देने के लिए, शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए। वो शारीरिक शक्ति क्यों बढ़ाना है? भगवान का भजन करने के लिए। विषयों की पूर्ति के लिए अगर शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए कोई योग करता है तो वह योग उसका अनुचित है, फिर उसको उसी मार्ग में ले जाएगा। योग से फिर वो भोग की तरफ ले जाएगा, योग से ईश्वर की तरफ वो नहीं जाएगा। इसका दुरुपयोग भी लोगों ने किया है। ऐसा तीसरा अंग है योग, जिसमें मनुष्य स्थिर होकर के बैठे। यम, नियम, आसन, और चौथा है प्राणायाम। ये अपना नाक है, इसमें 2 स्वर होते हैं, एक दाहिना, एक बायां, एक सूर्य स्वर कहलाता है, एक चंद्र स्वर कहलाता है। एक से वायु को खींचना, फिर रोकना, फिर छोड़ना, ये प्राणायाम कहते हैं। इससे चित्त की चंचलता दूर होती है।
सुखासन से बैठ करके प्रातः काल के सुंदर समय में, जब कोई दूसरा हमको विघ्न नहीं करे, ऐसे में गुरुमुख से, गुरुजनों से सीख करके प्राणायाम करने से चित्त की चंचलता न्यून हो जाती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार है 5वां। प्रत्याहार में क्या होता है कि वह साधक बैठ जाता है, बैठने के बाद जहां जहां उसकी चित्तवृत्तियां जाती हों उन विषयों से अपने मन को हटा लेता है। बार बार अभ्यास के माध्यम से वो अपने चित्त के द्वारा उन सारे के सारे इंद्रियों को आदेश देता है कि ये हमें नहीं सोचना, नहीं सोचना, नहीं सोचना है। भगवत स्मरण करके, पूजा पाठ करके, भजन गा करके वो मन को एकाकार करता है, संसार से हटा करके परमात्मा में लगाता है। अभ्यास करने से होता है ये सब। भजन गाने लग जाओ बैठ करके, सुबह पूजा के समय स्तोत्र पाठ करने लग जाओ या बारंबार जप करने लग जाओ, जागरण में चले जाओ, 50 आदमी मिलकर के गाने लग जाओ, तो दूसरी बातें भूल जाएंगे, चित्त भगवान में एकत्रित एकाग्र होगा। इसको प्रत्याहार कहते हैं। चित्त एक बार एकाग्र हो जाता है ना, तो ऐसा नियम है कि धीरे धीरे वो फिर उसी मार्ग में चलता है, तो वो धारणा बन जाती है। वो उसी माहौल का अपने मस्तिष्क में अनुभव करता है, उसको रामकृष्ण ही दिखते हैं, रामकृष्ण के ही चरित्र दिखते हैं, और उस धारणा से धीरे धीरे क्या वह ध्यानस्थ हो जाता है। अनेक प्रकार का रहने वाला मन निश्चल हो जाता है, निश्चल होकर के वो भगवान में लग जाता है, और जो आगे बढ़ते हैं वो धीरे धीरे इतने लीन हो जाते हैं कि उस समय उसको भगवान का, स्वयं का, शरीर का, साधन का कुछ ज्ञान नहीं होकर के एक हो जाते हैं जीव और ब्रह्म। न आंख देखती है, न कान सुनते हैं, न जिह्वा कुछ बोलती है, न मन कुछ सोचता है, और वह योगी फिर उस परमात्मा के साक्षात स्वरूप के अंदर अपने आप को लगा देता है। उसको कहते हैं समाधि। परिश्रम हम लोग जिस दिन 1 घंटा 2 घंटा अपने आप को भूल जावें, क्या सुन रहे हैं ये भी भूल जावें, और अंदर ही अंदर कथा के आनंद से बस हम एक अन्यतम वातावरण में चले जाएं, जहां ये अनुभव करते हैं कि ये सच्चा सुख है, ये सच्चा सुख है, यही जीवन का सार है, ये सब समाधि के अंतर्गत ही आ जाता है। ऐसा योग मार्ग का उपदेश दिया। इसमें से इतना जरूर सीख सकते हैं हम कि भाई आसन लगा के बैठना, भजन पूजन करें या भगवान की पूजा करें, भजन गावें, घंटा 2 घंटा उठे नहीं, और वो समय ऐसा निश्चित करें कि फिर उसमें कोई टेलीफोन भी आ जाए तो उसको उठावे नहीं है, या वो काम दूसरों के जुम्मे कर दें। नहीं, माला तो हाथ में ली और 1 2 10 5 मणियां सरकाए और बीननी, चाय नहीं लाई, क्या कर रही है? ये आसन हुआ क्या? वो तो फिर माला के नाम से बींदनी को फटकारने का अवसर ढूंढना है। अरे तुम कब की उठी थी, अभी तक क्या कर रही हो? बैठे तो फिर बैठ गए घंटा 2 घंटा। और अगर ऐसा नहीं करने की इच्छा है तो फिर जो योग नामक वस्तु है उससे हमारा परिचय शब्दों से ही नहीं होगा तो वास्तविक तो क्या। ऐसा अष्टांग योग का वर्णन उन्होंने किया। अब भक्ति के बारे में कहते हैं, कपिल देव की मां मनुष्य को योग के साथ साथ भगवान की भक्ति में ध्यान देना चाहिए। बोले बेटा भक्ति क्या है? बोले जिससे मन द्रवीभूत होकर के सात्वस्मिन् परम प्रेम स्वरूपा अमृत स्वरूपा च। नारद जी भी अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं, उन्हीं की बातों को ये कहते हैं कि उसमें परम प्रेम को भक्ति कहते हैं। बोले मिलती कैसे है ये? बोले मिलने के अनेक उपाय हैं। पूजा दिशु अनुराग है इति भक्ति ही। पूजा इत्यादि में अनुराग रखना, पौधे लगाना तुलसी के, उनको सींचना, सुबह सुबह तोड़ना, माला बनाना, ठाकुर जी के लिए जल लेकर के आना, फिर भजन गा करके जगाना, फिर बाल भोग लगाना। ऐसे दिन भर घर की चर्या ऐसी कर ले व्यक्ति की मानो वो भगवान के लिए कर रहा है। कथा दिशु इति गर्ग है, कथा सुनना भक्ति का अंग है। अनेक प्रकार की हम लोग जिनने सुनी है, हनुमान जी जैसे दास भक्ति के हैं, शौनकादिक ऋषि हैं, वो सुनने के, भगवान की कथा सुनने के भक्त हैं। अन्य कई व्यक्ति हैं ना, वो भगवान के सामने दृढ़ अनुराग से बैठ करके जिमा के ही जाएंगे। वो एक सेवा भक्ति अलग है। जैसे कर्मा ने भगवान को खिचड़ा खिलाया कि नहीं खिलाया, वो सब भक्ति के अंदर आ जाते हैं उस भावना से। और उन भजनों को और उन बातों को समझना, उसके अनुसार करना, ये सब भक्ति का अंग है। अतः संसार के व्यक्तियों को हे माता जी अपने जीवन को सुधारने के लिए भक्ति का सहारा लेना चाहिए।
अब कपिल जी एक दूसरी बात कहने लगे कि माँ ये सब काम करे वो तो ठीक, और जो नहीं करता और देह और गेह में ही आसक्त रहता है, घर में और शरीर में ही, वो बहुत कष्ट पाता है। देख माँ, अब तुम्हें मैं एक विचित्र बात बताता हूं। देखो भाई, सुनो आप, हम भी, कि ये शरीर, ये जन्म, ये सब हमें को दुख देता है। कई प्रश्न कर लेते हैं कि शरीर क्या दुख देता है, जीवन क्यों दुखी समझते हैं अपन। मनुष्य बालक होता है, फिर युवा होता है, कमाता है, भोजन करता है, विवाह करता है, विषयों के साथ रहता है, घूमने जाता है, आकाश में एरोप्लेन में जाता है, सुखी सुख तो है। ये जीवन दुख है, ये जीवन दुख है, ये तो बोले निराशावाद का उदाहरण है। पर ऐसी बात नहीं, कपिल देव जी ने कहा है, भगवती गीता भी कहती है कि कितना ही सुख सुविधा वाला मनुष्य होवे, उसको 4 दुख अवश्य मिलते हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम। 4 दुख है इसमें भयंकर। ये जो 20-25 वर्ष के युवक दिखते हैं, सौंदर्य जिनके रोम रोम से टपकता है, ऐश्वर्य जिनके घरों में भरा है, बुद्धि से वो योग्य है, सब सोचें कि 4 दुख सबको आते हैं इसमें। कपिल भगवान कह रहे हैं कि पहला तो जन्म है। जब मातृ गर्भ में मनुष्य रहता है तो बताओ, सुख सुविधाओं वाला कोई कमरा तो नहीं है, है? आखिर छोटे से स्थान में, उदर के अंदर, योग के अंदर एक शवासन गर्भासन कराते हैं, जिसमें दोनों टांगों के बीच से हाथ निकाल करके गर्दन के चिपकाए जाते हैं, तो 1 मिनट में आदमी घबरा जाता है, और वहां गर्भ में 9 महीने तक रहता है। तो बताओ, सुख नहीं, सुख नहीं है वो। उतने समय तक उदर में रहना भी एक सबसे बड़ा दुख है। कोई कह सकता है कि ठीक है, कौन जानता है इस बात को, सुख भी मिल सकता है वहां। सुख नहीं, माता पिता, माँ अगर अनुचित खाती है, उसको जलन होती है उससे। यहां तो हमारे ये वर्णन किया है कि वह गर्भस्थ शिशु परमात्मा से कहता है कि मेरे को आप कृपा करके इस गर्भ से बाहर निकालो, मैं ऐसा सत्कार्य करूंगा कि फिर किसी गर्भ में नहीं जाऊंगा। यदि योन्यः विमुच्य हम, अगर मैं इस गर्भ से बाहर आता हूं तो मैं आपका भजन करूंगा। इसलिए भजन गाते हैं कि गर्भवास में कोल करो तू, अब क्यों भी न भूल रे। इसीलिए भजन गाते हैं। जन्म हो गया, थालियां बज गई, सोया है पलंग पर, बचपन दुख है। कपिल महर्षि कहते हैं क्यों, कि बच्चे के पेट में दर्द है, मां उसका माथा दबा रही है, तो बच्चा बोलेगा क्या? भले ही बच्चा वो करोड़पति का हो, चाहे बच्चा निर्धन का हो, बाल्यावस्था दुखदायिनी है जब तक वह नहीं बोलता तब तक। और अगर नहीं ध्यान देंगे तो वो दुख सब बार बार भोगने पड़ेंगे। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। अभी अभी इंदौर की बात है कि एक छोटा बालक रोगी हो गया, उस पांव पटके मार, दुनिया भर की गोलियां, इंजेक्शन उसको दिए। अखबार में आया था, लोग कह रहे थे हमसे। आखिर उसको दिखाते दिखाते कान के डॉक्टर के पास ले गए तो उसने देख दिखा करके एक मरा हुआ कीड़ा कान में से निकाला है। बेचारा के कान में कोई कीड़ा घुस गया और लोग उसको पेट का इंजेक्शन देने लग गए हैं। तो बचपन दुखी हुआ कि नहीं? जन्म है, फिर बाल्यावस्था दुखी, फिर युवावस्था सैकड़ों दुख का कारण, बिना मतलब का झगड़ा करता है, लड़ता है, करता है। पर चलो थोड़ा सा ये आरामदायी अवस्था है। वृद्ध हुआ तब थारी परणी छोड़ो प्रेम मरे लो कदरे। साथ आने वाले भी आगड़ा जाओ थे। अब भगवान न करे किसी पति की ऐसी दुर्दशा, नहीं तो ज्यादा लंबी बीमारी के अंदर पत्नियां भी दूर बैठ जाती हैं, नाक सिकोड़ने लग जाती हैं उनके शरीर की बदबू को देख करके। वो वही पति है जो उसके साथ हाथ पकड़ के लाया है। वृद्धावस्था वो ज्ञान करा देती है जो मनुष्य को प्रवचनों से, उपदेशों से नहीं मिलता। वो ज्ञान, वो भी दुख है। और मृत्यु तो दुख है ही है, बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए इन सब दुखों से बचने के लिए कपिल देव जी अपनी माँ से कहते हैं कि जन्म लेने वाले व्यक्ति को, हे अम्मा, इस देह में और गेह में आसक्त नहीं होकर के अपना समय निकाल करके प्रभु का स्मरण, ध्यान, पूजन जरूर करे। परिवार के लिए क्यों भटक रहा है इतना? वो क्या साथ चलेंगे उनके साथ? क्या वो दुख में चला लक्ष्मी चला प्राणा चलम जीवित मंदिरम चला चलेस्मिन संसारे धर्म एको ही निश्चल है, उसके सत्कर्म में उसका सारा बनेंगे।
वो हमेशा सोचे कि मेरे को और जन्म न मिले ऐसा उपाय करूं, और नहीं उपाय करता तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये सब होने वाला है, ये दुख अवश्यम भावी है। इसलिए देह और गेह में आसक्त मत हो। क्या इस शरीर को ज्यादा सजा रहे हैं, स्नान करवा रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, तरह तरह के आस्वाद ले रहे हैं, मकान उपलब्ध हो गया, उससे काम चल रहा है, फिर भी मकान पे मकान बनाने की योजना में समय बर्बाद कर रहे हैं। वो सब साथ नहीं चलने वाले। भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ा धन है। आजानु बाहु राम प्रभु की याद है सब संपदा, धन धाम के धोखे में जीवन खोना अपना सर्वदा। तमाम जीवन को, पूरे समग्र जीवन को इस प्रकार देह और गेह यानी घर बनाने के अंदर ही मत खर्च करो। बड़ा सुंदर उपदेश दे करके देवहूति के सामने श्री कपिल देव कहते हैं कि माँ और क्या सुनना बाकी रह गया, तुमको अष्टांग योग बता दिया और माता जी अब मैं जाता हूं। बेटा जाएगा तो एक बार तो माँ होने से रो पड़ी, क्यों नहीं रोएगी? माँ का बेटा जब उसके पास से जाए तो रोना माँ का कर्तव्य है। माँ के माथे पे हाथ रख करके कपिल भगवान कहते हैं कि माँ मैंने निडर बनाने के लिए उपदेश दिया, तेरे को रोने के लिए उपदेश नहीं दिया। भगवान के चरणों में संबंध है, तेरा हो जाए इसलिए उपदेश दिया, मैंने तुझे रोने के लिए उपदेश नहीं दिया। नहीं बोले पुत्र मेरे को इसलिए रुदन नहीं आ रहा है। उस पति की पत्नी थी, उस बेटे की माँ थी, उस राजा की कन्या थी, कहाँ उनको योग्य नहीं व्यक्ति मिले। पिता कौन? महाराज मनु। पति कौन? प्रजापति कर्दम। और बेटे कौन? भगवान साक्षात कपिल देव। इसलिए पुत्र के जाते से ही आसन के ऊपर बैठी, प्राणायाम किया, भगवान का ध्यान किया और ध्यानस्थ होकर के अपने शरीर को कुछ दिनों के अंदर योगाग्नि से समाप्त कर देती हैं, प्राण परमात्मा में लग जाते हैं। देवहूति का भी इस प्रकार स्वधाम भगवान के लोक में शुभागमन हो गया। कपिल भगवान की इस प्रकार यह कपिल गीता आपको सांगोपांग रूप से सुनाई है। अब पंचम स्कंद शुरू हो रहा है। ध्रुवाय क्रतो यत्नो ध्रुवाय परिकल्पितः ध्रुवस्य यत् प्रसादेन वासुदेवं नतोस्म्यहं नतोस्मि तं। चतुर्थ स्कंद के अंदर वो मनु महाराज के वंश की गाथाएं सुनेंगे आप। थोड़ा समय इसलिए भी सुनिए। महाराज मनु के 3 कन्याएं हमने बताई थी। महाराज मनु के लड़के कितने? 2। थोड़ा सा याद रख लो। महाराज मनु के लड़के 2, प्रियव्रत और उत्तानपाद। कन्याएं कितने? 3, देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति के विवाह की और कपिल भगवान की कथा सुन ली। आकुति थी तो महाराजा मनु के लड़के तो थे प्रियव्रत और उत्तानपाद, फिर भी आकुति का विवाह है रुचि नाम के प्रजापति के साथ किया और ये कह दिया भाई बोले इसकी लड़का जो होगा ना उसको हम ले लेंगे। इसको पुत्री का धर्म कहते हैं। 2 हित्र को अपने पास रखने वाला नियम हमारे यहां था। संतान अगर नहीं होवे किसी को तो 2 हित्र को गोद लेना शास्त्र सम्मत है। अब उन रुचि नाम के प्रजापति ने आकुति को ग्रहण किया और ऐसी भगवान की लीला कि उनके शरीर से एक जोड़ा ही पैदा हुआ। यज्ञ नारायण भगवान की। पुरुष थे उसमें यज्ञ थे और जो स्त्री थी वह साक्षात दक्षिणा नाम की उनकी पत्नी थी। दिव्य इनका जन्म था। ऐसे ये यज्ञ नारायण भगवान का अवतार हुआ। अब प्रसूति नाम की जो इनकी कन्या थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति, वो प्रसूति है जो महाराजा दक्ष को दी हुई थी। अब बीच में ही कर्दम जी के जो 9 कन्याएं थी ना, वो 9 ब्रह्म ऋषियों को दी थी। उनमें अनसुया नाम की जो कन्या थी वो महाराज अत्रि को दी थी, ऋषि अत्रि को। देवहूति की कन्याओं का वंश का वर्णन आ रहा है कि देवहूति की कन्या अनसुया नाम की थी, वो अत्रि नामक महर्षि को दी और उनके यहां दत्तात्रेय का जन्म हुआ। दत्त भगवान की संक्षिप्त गाथा है। तो देखो
दत्तात्रेय की अन्य अन्य पुराणों में बहुत सारी बातें आती हैं। वस्तुतः बात क्या है कि भगवान ने स्वयं ने, तीनों देवताओं ने अत्रि के ऊपर कृपा करी। ऐसे ध्यानमग्न हुए अत्रि, नारायण का ध्यान करते करते ध्यानस्थ हो गए तो एकदम तीनों देवता आए। तो अत्रि ने साफ कह दिया, बोले महाराज मैंने तो केवल शुद्ध सत्व गुण वाले भगवान नारायण की आराधना की, आप तीनों क्यों आए हो? तब वो तीनों को तीनों बोले, बोले देखो अत्रि, वास्तव में हम अलग अलग हैं ही नहीं, हम तो एक ही हैं, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ये तीनों एक वाली। और हम तो तीनों रूप में आपके यहां आएंगे। और वो तीनों दत्त भगवान के रूप में अवतीर्ण हुए। ऐसा कहते हैं कि दुर्वासा शंकर के अवतार थे, वो भी इनके यहां आए। अन्य अन्य पुराणों में यूं आता है कि किस प्रकार दत्त भगवान इनके यहां आए, विचित्र गाथा है, विनोद के रूप में जगह जगह कहाई जाती है, वो हम आपसे फिर कहते हैं। भगवान की इच्छा हो गई कि हमें अत्रि के यहां पुत्र बनना है, इसलिए उनने ऐसा संकल्प किया कि बात कुछ और प्रकार से घटी। हुआ ऐसा, अनसुया अत्रि की पत्नी वो सतियों के अंदर सर्वोत्तम मानी जाती हैं। सती पतिव्रता, ऐसी पतिव्रताओं की कथाएं हर नारी को अनेक प्रकार की प्रेरणाएं देती हैं, अनेक प्रकार के सात्विक आचरण सिखाती हैं। अब क्या हुआ कि एक दिन नारद जी घूमते 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 लक्ष्मी जी के यहां आए। भगवान नारायण कहीं बाहर गए हुए थे और नारद जी इतने प्रसन्न कि आज सीधे ही जा रहे थे तो लक्ष्मी जी ने कहा, नारद जी आओ इधर। बोले आओ अम्मा जी, आ गया। नारायण नारायण नारायण। अरे आज तो बहुत प्रसन्न है। बोले आज तो प्रसन्नता मेरी हृदय में नहीं समा रही है। बोले क्यों? अजी क्या पूछते हो, मेरे को तो दो ही कारण से प्रसन्नता होती है। बोले क्यों? बोले या तो कीर्तन करने से। तो बोले कहीं कीर्तन करके आए हो क्या आज? नहीं, कीर्तन तो करके आया हूं, पर आज की प्रसन्नता कीर्तन से नहीं हुई है। और या कोई मेरे को बहुत अच्छी मिठाई पवाता है तो मैं प्रसन्न होता हूं। और आज मैं ऐसी मिठाई पा के आया हूं कि आज तक न तो कभी मैंने पाई न कभी पा सकूंगा। नारद जी का क्या पूछते हो, क्या पा के आया है? बोले अनसुया अम्मा के हाथ का लड्डू। बोले कैसे बनाती है? बोले पहले कढ़ाई चढ़ाती है, चूल्हा जलाती है, फिर घी डालती है, आटा डालती है, सेकती है, सीखने के बाद ठंडा करती है, फिर शक्कर मिलाती है। बोले ऐसे ही सब दुनिया बनाती है। अजी बोले उनका निश्चल पति के प्रति रहने वाला प्रेम ऐसा है कि जिसकी गरिमा से उसके हाथ के बनाए हुए लड्डू देवताओं के अमृत को भी तिरस्कृत करते हैं। ओहो, इतने में जोरदार डकार ली तो चारों तरफ सुगंध फैल गई। बोले देखो क्या डकार आई है। दांत कुचर के बताया कि देखो उसमें केसर भी लगी थी, केसर की पत्ती एक जीभ पे बता दी। लक्ष्मी जी ने कहा कि इससे ज्यादा अच्छा हम बना के पवाती है, तू कभी खाया क्या कुछ ज्यादा? एक कहीं कुछ मिल गया ढंग का तो बड़ाई करने लग गया। लक्ष्मी जी ने आटा वाटा लाई, घी लाए, बनाया लड्डू और बना करके नारद जी को पवाया तो पा तो लिया और मुंह छोटा बना लिया। बोले क्या हो गया? बोले मुंह का नाश कर दिया, स्वाद बिगाड़ दिया तुमने। लक्ष्मी जी ने कहा सच्ची कह रहा है कि झूठ बोल रहा है? बोले मां तेरी सौगंध, वैसा लड्डू नहीं है ये, नाराज मत होना। लक्ष्मी जी ने पूछा कि कारण क्या है नारद जी? बोले उसका सतीत्व तो धर्म विलक्षण है, हमसे भी बढ़कर। बोले बुरा मत मानना, आपसे 21 ही है वो। लगा दी आग। यहां तो आगे बढ़ गए। इधर भगवान नारायण आए थोड़ी देर में घूम फिर करके, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि इनके बहुत दिन हो गए पांव दबाते हुए हैं, लक्ष्मीपति श्रीपति कहलाते हैं, हमारा कोई सम्मान ही नहीं उतना। तो दरवाजा बंद कर लिया। आज वो माणिक के मोतियों से बना हुआ द्वार बंद कर दिया, भीतर पन्ने की जिनके सांकल बनी हुई थी। और स्त्रियां नाराज होती हैं तो जल्दी से दरवाजा नहीं खोलती हैं, सबसे पहली पहचान यही है।
बोलती नहीं है, फिर थाली भी जोर से पटकती है सामने। इनके दो आकार होते हैं, एक शांताकारम और दूसरा भुजग शयनम है। कभी तो शांत आकार में रहते हैं और कभी भुजग शयनम। एक हमारे इंदौर में व्यक्ति आते हैं तो कभी सुस्त रहते, महाराज पूछते क्या बात है आज सुस्त कैसे हो? बोले आज घर से भुजग शयनम हो रखे हैं। सही बात है। अब तो द्वार खोला ही नहीं, देर तक भगवान खटखटा रहे तो द्वार खुला। द्वार खुलते ही भगवान ने देखा कि लक्ष्मी जी स्वागत करेंगे, पर वो तो 10 कदम आगे बढ़ गई और पीछे लटकती हुई चोटी दिख रही है उनकी, बाकी उनका मुख नहीं दिखा आज उनको। भगवान ने कहा जी सुनो भी तो। बोले नहीं सुनेंगे हम। भीतर जाकर के रसोई में कुछ खटपट करने लग गई और कुछ भी काम करने लग गई। भगवान ने कहा इधर आओ, पर नहीं आई। आगे ठाकुर जी जाकर के हाथ पकड़ के लाए, बैठाया, बैठी भी नहीं आराम से। बोले बात क्या है? बोले बहुत दिन हो गए आपके पांव दबाते दबाते, हमको महाराज तुम उतना ही सम्मान नहीं दे सकते? उन्होंने कहा हुआ क्या? बोले हमसे कोई ज्यादा सती नहीं रहना चाहिए। भगवान ने कहा नारद आया था क्या? बोले कोई भी आओ, पर हमसे आज आगे नहीं बढ़ना। तो आपकी आज्ञा क्या है अब? बोले आज्ञा नहीं है, मेरी प्रार्थना यही है कि वो अनसूया कौन है वो हमसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उनका सतीत्व व्रत भंग होना चाहिए, नहीं तो ये हम बोलेंगे नहीं आज से आपसे। ये पानी लिया हाथ में, ये सौगंध खाई है। भगवान ने कहा जाते हैं, अब आपके पास रहना है, आपकी बात कैसे नहीं मानेंगी? इधर से ये तो चले और उधर वो शंकर जी के यहाँ नारद जी पूछे, अन्नपूर्णा की जय जयकार करने लगे। अन्नपूर्णा ने कहा कहां से आ रहे हो नारद जी? बोले ओहो आज तो त्रिभुवन का वो सुंदर है स्त्री रत्न देख करके आए हैं। उस अम्मा के चरणों में बार बार प्रणाम कह करके थोड़ा सा मुंह बना लिया। बोले यूं मुंह क्यों बना रहे हो बीच में? अजी बोले अम्मा जी बात यह है कि मैं लड्डू तो खाया अनसुया के यहाँ और इतना अच्छा रहा कि तृप्त हो गया, पर लक्ष्मी जी ने बीच में दूसरा लड्डू दे दिया तो उसके मारे कभी तो उसका डकार आती है, कभी इनके वाले की डकार आती है। तो वो डकार आती है जब तो प्रसन्न हो जाता हूं, इनके लड्डू की खट्टी मीठी डकार आती है, उससे बोले कुछ भी हो गया दिल में। बोले देख इन दोनों डकारों को दबा करके मैं तीसरी डकार वाला लड्डू खिलाती हूं तेरे को। अन्नपूर्णा तो माता अन्नपूर्णेश्वरी झट 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 बनाया और सुगंध भी आने लगी और छोटे छोटे लड्डू बना करके एक बार में बोला नारद जी 10-20 खा ले। नारद जी ने ले तो लिए, गिट भी गए और पूछा कैसे लगे? बोले तेरी सौगंध खा के कहता हूं अम्मा की थूकना चाह पर तेरे डर से नहीं थूका। बोले कि कहीं तो शाप देगी कि अन्नपूर्णा का प्रसाद नहीं पाया दरिद्र हो जाएगा। बोले क्यों? बोले वो लड्डू तो वो ही था, न तो लक्ष्मी जी बना सकती न आप बना सकती। बोले उसमें क्या विशेषता? बोले वो सती है सती। बोले हमसे बढ़कर के? बोले सबसे बढ़कर। प्रसन्न होना चाहिए, पर वो भी नाराज हो गई। शंकर जी आए, भभूति रमाए, डमरू बजाते रहे, शंख बजाते रहे, अन्नपूर्णा ने खोला ही नहीं देर तक। शंकर जी ने कहा खोलती हो कि नहीं? नहीं मैं तोड़ तुड़ा दूंगा दरवाजा। अब खोल दिया। अन्नपूर्णा ने कहा क्या मालूम तोड़ दे भोले बाबा, रीस ना हो जब तक तो ठीक नहीं, तो फिर ये शमशानिया बाबा इनका क्या भरोसा। बैठ गए। बोल जाओ भांग ठंडा ही लाओ। शंकर जी ने कहा तो पार्वती जी ने कहा तुम्हारी खुद ही घोट लो आज। बोले हैं हमारे बोले निशान बन गए घोटते घोटते तुम्हारी भांग छाने थे, तुम्हारी घोटो आज तो। तब उनने कहा बात क्या है? बोले अन्नपूर्णा नाम मेरा और लड्डू बनावे अनसुया, ये महाराज नहीं चलेगा। नारद जी की सारी बात बता दी और शंकर जी भी सतीत्व उनका भंग करने के लिए भगवान के संकल्प से तैयार हो गए। ब्रह्मा जी के पास नारद जी गए और ब्रह्मा जी की ब्रह्माणी को भी उनने रवाना कर दिया कुछ न कुछ सिखा बुझा करके। ब्रह्मा जी भी चले आए, तीनों देवता आए हैं भंग करने के लिए, व्रत भंग करने के लिए। आजकल आता है राजस्थान पत्रिका में, हो रविवार को ये प्रसंग। गए अलख निरंजन अनसुया के आश्रम के ऊपर जाकर के द्वार के बाहर से ही भिक्षा दो भवती भिक्षाम देही। तीनों के तीनों सन्यासी बने हुए हैं, गेरुआ वस्त्र पहने हैं, देदीप्यमान उनका ललाट है, उज्जवल कांति है, चंद्र किरणों के समान उनके बाल स्वच्छ हो रखे हैं। महर्षि अत्रि स्नान करने गए हुए थे। अनुसुया ने द्वार खोला, हाथ जोड़े सत्कार किया और भिक्षा देने के लिए पात्र भर के लाई। बोले देवी
हमने बहुत बड़ा तप किया है और हमने प्रतिज्ञा ली है कि आज जो देवी हमें निर्वस्त्र होकर के भिक्षा देगी उसी के हाथ की भिक्षा लेंगे, बाकी भिक्षा हमारे लिए ग्राह्य नहीं है। और अतिथि घर से चला जाए ये बहुत बड़ा एक गृहस्थ के ऊपर कलंक है। जो जानते हैं वो जानते हैं, कोई किसी को आए हुए को जिमा करके राजी होते हैं, कोई उसको निकाल करके राजी होते हैं। पर ये तो अनसुया थी, अत्रि की पत्नी। सोचा कि हे प्रभु, ये कैसी विडंबना मेरे जीवन में कि ऐसे सिद्ध पुरुषों के सामने निर्वस्त्र होकर के इनको भोजन कराना क्या नारी के चरित्र की गरिमा को हनन करने वाला नहीं है? तो मन में दूसरी विचारधारा उठी कि हे ऋषि पत्नी, क्या आए हुए अतिथियों को भोजन के बिना विदा कर देना एक ऋषि पत्नी के लिए गरिमा का उल्लंघन करना नहीं है? इतने में हाथ जोड़े उसने, जगत साक्षी भगवान सूर्य को हाथ जोड़े, धारण करने वाली पृथ्वी मां को हाथ जोड़े, दिशाओं को हाथ जोड़े, वरुण को हाथ जोड़े को हे वरुण देव, हे पृथ्वी, हे जल, हे वायु, हे सूर्य, हे आकाश, यदि तन मन वचन से मैं अत्रि पत्नी अनसुया नित्य मेरे पति का ही ध्यान करती हूं तो ये जो भी तीनों हैं ये अपने स्वरूप को भूल करके 6-6 महीने के बालक बन जावे यहां, और ये भूल जावे कि ये कौन है। आंखें खुलते से ही तीनों देव 6-6 महीने के बालक हो गए। पातिव्रत्य धर्म ऐसा है कि जिसकी वर्णन करते करते भगवती शारदा थक जाती है। विश्वास था उनका, दिल था ऐसा, ऐसा ही चरित्र था। रोने लग गए और अबोध 6 महीने के बालक के लिए क्या वस्त्र और क्या निर्वस्त्र। जैसी उनने याचना की थी वैसे उनको दूध पिला दिया और पालने झुला दिए। अत्रि आए, बोले ये कौन झूल रहे हैं? बोले ये आपके पुत्र झूल रहे हैं। बीत गए 6 महीने, 12 महीने के हो गए, 6 महीने के तो पैदा होते ही हो गए, 6 महीने और निकल गए। इधर वहां चिंता में पड़ रही, द्वार देख रही, कब आवे कब आवे कब आवे, कोई हो तो आवे। नारद जी एक दिन निकले उधर से, सीधे ही जा रहे थे तो लक्ष्मी जी द्वार से ही बोले, ए तुमड़ी वाले बाबा जी। नारद जी नहीं बोले, अजी सुनते नहीं क्या? बोले देखो देवी। बोले नहीं और हाथ से ही कहा, क्या बात है? बोले बोलते नहीं क्या? तो पार्टी पे लिख दिया, बोले मैं अनुष्ठान कर रहा हूं, बाइयों से नहीं बोलता हूं। नारद जी थे ना, नारियों से नहीं बोलता हूं। बोले बड़ा अनुष्ठान कर रहा है क्या? भगवान तो तेरे को यूं ही प्राप्त है, क्यों अनुष्ठान कर रहे हो? तुमड़ी वाले को बड़ी बातें आती हैं। तो चलने लग गए तो लक्ष्मी जी दौड़ के बोले, नारद जी क्या गुस्सा करते हो, बोलो तो सही। बोले देखो तुमड़ी वाला कहोगे तो नहीं बोलूंगा मैं, मेरे को देव ऋषि कहो, नारद कहो, भक्त कहो, ये क्या मेरा नाम बिगाड़ती हो? आप लक्ष्मी जी तो अपने घर की हो। बोले क्योंकि जानता थे नारद की आज गरज करेंगी ये हमारी। बोले वो भगवान विष्णु कहाँ हैं? मेरे को क्या पता? बोले आप पता लगा उनका। अरे बोले बाबा जी बताओ, आपके हाथ जोड़ती। इतने में भवानी पार्वती आ गई, ब्रह्माणी आ गई। तीनों ने कहा नारद वो कहाँ है? बोले बताऊं क्या? बोले बताओ, क्यों जरूरत है उनकी? बोले हमारे पति हैं। आपके पति वही रहेंगे क्या हमेशा? बोले रहेंगे तो वो के वही। जब बोले ऐसा करो, क्या करें? 24 वर्ष तक तुम भजन करो अब, और जिस दिन वो तुम्हारे पति 25 वर्ष के हो जाएंगे तो मैं तुम्हारा सबका आपस में विवाह करवा दूंगा। बोले ये क्या पहेली है? पहेली क्या है? वो अत्रि महर्षि के यहाँ पालने में झूलते 6 महीने हो गए, 6 महीने के तो पैदा हुए थे, 12 महीने के हो गए हैं वो तुम्हारे पति, दूध पी रहे हैं अपने मां का। और आप लोगों को जिद है कि उन्हीं को पति चाहती हो तो 24 वर्ष तक भजन करो, 25वें वर्ष होते ही मैं सगाई करा दूंगा और मैं विवाह करा दूंगा। अब तो घबराई तीनों देवियां, नारद जी तुमने ये क्या किया? बोले मैंने थोड़ा किया, तुमने किया है। तुम न लक्ष्मी जी से कहा, तुम नारायण से नाराज हो गए, वो शिव से नाराज हो गई, वो मेरी माँ बोले ब्रह्माणी ब्रह्मा से नाराज हो गई, कोई उपाय बताओ। बोले चलो देख तो लो अपने पतियों को। देखने के लिए आए नारद जी, वहां मंदाकिनी के तट पे अनसुया पालने झुला रही थी। वो एक झाड़ पे चढ़ गई तीनों देवियां, उनसे कहे आओ नारायण
पर नारायण समझे तो हैं कि नारद जी से कहा, नारद जी कोई उपाय बताओ। बोले उपाय यही है कि जाके उनसे क्षमा याचना करो। द्वार खोला, तीनों देवियां लक्ष्मी जी, रुद्राणी और ब्रह्माणी अत्रि महर्षि स्नान संध्या करने के लिए गए थे। अनुसुईया ने कहा आओ देवियों कौन हो, तो हाथ जोड़ करके धोख दे करके कहा कि हम बतावें कौन है। बोले बताओ। बोले हम आपकी बेटे की बहुएं हैं। बोले हे भगवान, है छोरे तो मेरे एक एक हाथ के, बहुएं 5-5 हाथ की। बोले हैं ये तो बड़ा विचित्र काम हुआ। अरे क्यों ऐसे लज्जा आने की बात करती हो तुम? नहीं, बोले हे देवी हमको इतना लज्जित मत करो, हम हैं तो आपके बेटे की बहुएं ही। अब आज ही हमको बेटे की बहुएं बना दो तो ठीक है, या 24 वर्ष बाद बनाओ तो ठीक है, बनेंगी तो इनकी बहुएं। बोले कोई बात नहीं भैया, बड़ी बहू तो हमारा बड़ा भाग, बैठो। इतने में अत्रि आए, उन्हें पूछा ये देवियां कौन है? बोले ये आपके बेटे की बहू है। तो उनको भी बड़ी हंसी आई। बोले छोरे तो छोटे, बहुएं लंबी तगड़ी है। आखिर वो लज्जित होकर के चरण छू लेती हैं। बोले हे महाराज इनको हमारे सुपर्द करो आप। अनुसुईया ने कहा अपने अपने पति को हाथ लगाओ, ये तो जानते नहीं है। उनने हाथ लगाए और वापिस उतने ही अवस्था वाले भगवान नारायण, शिव और ब्रह्मा हो गए। और इसके बाद कृपा करके इन्हीं के यहां ये तीनों अवतार लेते हैं। भगवान नारायण हैं, वो तो दत्तात्रेय के रूप में आते हैं, शंकर दुर्वासा के रूप में आते हैं, ब्रह्मा चंद्रमा के रूप में आकर के ये तीनों है ना अत्रि के पुत्र के रूप में पैदा होते हैं। ऐसे ये दत्त भगवान की गाथा सुनाई है आपको, पातिव्रत्य की जिसमें पराकाष्ठा है, भगवान के अवतार की गाथा है, सती धर्म की विशेषताएं हैं, मनुष्य के मन के अंदर सात्विक भावनाओं का संचार करने वाले भगवान दत्त की इस कथा के साथ ही कथा भाग को विश्राम देते हैं। अपराह्न के अंदर भक्त ध्रुव की गाथा शुरू होगी। उसके पहले जो है सती के प्रकरण को सुनेंगे, जिसमें प्रजापति दक्ष का और भगवान शिव का विवाद हुआ था। अपराह्न में 2:30 बजे फिर पधारे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण। गिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ति स्वोच्छिष्टायां सृजनिगलितं या बलात्। सृष्टि के क्रम को बताने के निमित्त से राजा परीक्षित से श्री शुक मुनि भगवान के अवतारों की कथा सुना रहे हैं। दत्त भगवान की कथा सुन के गए थे, ऐसे ही नर नारायण अवतार की कथा है, जो भगवान तप का उपदेश देने के लिए प्रकट हुए हैं। बदरिकाश्रम में तप किया है, कोई भी संसार का आकर्षण जिन्हें खींच नहीं सका, ऐसे नर नारायण भी प्रभु के अवतार हैं।
अब ध्यान से सुने। इतना ही याद रखें कि महाराज मनु के 3 कन्याएं थी, देवहूति, आकुति और प्रसूति। इनमें आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, देवहूति का कर्दम जी के साथ। तीसरी छोटी छोटी थी प्रसूति। प्रसूतिम मानवीम दक्ष उपये मेह्यजात्मजः तस्याम ससर्ज दुहित्रीः षोडशामललोचनाः। प्रजापति दक्ष के साथ विवाह हुआ उसका। दक्ष थे ब्रह्मा जी के पुत्र। प्रसूति से उनका विवाह हुआ और प्रसूति के 16 कन्याएं थी, जिसमें सबसे छोटी ही छोटी थी सती। और सती का विवाह हुआ भगवान भूतनाथ महादेव शिव से। भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहित्रिवत्सलः विद्वेषमकरोत् कस्माद् अनादत्यात्मजां सतीम्। शुक मुनि परीक्षित से कह रहे हैं, मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं। विदुर जी ने पूछा, महाराज दक्ष का और सती का और भगवान शिव का विवाह हो गया और दक्ष भगवान शिव के झगड़े की बात सुनते हैं, वो क्यों हुई वो बताओ मेरे को। देखो, दक्ष का अर्थ होता है चतुर। दक्ष था उसके सती के पति का नाम। भगवान ब्रह्मदेव ने जो प्रजापति बनाए कर्दम इत्यादि, उनमें दक्ष भी थे। बहुत बुद्धिमान थे, चतुर थे। किंतु चतुराई में कभी कभी आदमी भयंकर धोखा खाता है। शिव तीनों देवताओं में जिनकी गणना है, जिनका नाम ही कल्याणकारी है, स्वयं कुछ भी वेश रखें किंतु भजन करने वाले का कल्याण कर देते हैं। शिव उनको जामाता के रूप में, जवाई के रूप में मिले। अपने छोटी ही छोटी कन्या सती को महाराज दक्ष ने अत्यंत प्रेम से भगवान शिव के साथ विवाह बंधन में बांधा। उनका जीवन चल रहा है। हुआ ऐसा, मैत्रेय कह रहे हैं कि विदुर जी, एक बार पूरा विश्व सृजाम सत्रे समेतः परमर्षयः तथा मर्गणः सर्वे सानुगा मुनयोग्नयः। प्रजापतियों का सम्मेलन था, यज्ञ होने वाला। प्रजापति दक्ष अत्यंत वर्चस्व रखते थे सभा में। दूसरे उनके समान पद वाले सारे प्रजापतियों की सभा लगी है। एक आसन के ऊपर भगवान शिव बैठे हैं। पहले आ गए भगवान शिव सभा में, और ब्रह्मदेव भी आ गए। सारी सभा खचाखच भरी है। लोगों ने पूछा, भाई अब किसकी प्रतीक्षा हो रही है? तो सब कहने लगे, मालूम नहीं क्या अभी प्रजापति दक्ष नहीं आए हैं। देखो, सभा सोसाइटी में जाने की अपने अपनी पद्धति होती है। कोई पहले चले जाते हैं कि देखो किस प्रकार शुरू से लोग आते जाते हैं। जो वर्चस्व वाले होते हैं वो आखिरी में जाते हैं, अंत में, जिससे लोग जाने कि हाँ अमुक व्यक्ति विशेष दबदबे वाला है, उसके आए बिना सभा का संचालन नहीं हो सकता। तो दक्ष नहीं आए बहुत देर तक। कुछ तो अधिकार, कुछ गुण है, और गुणों को मान लिया अपना। अधिकार मिलने के बाद गुणों पर अहंकार करने वाला व्यक्ति अपने आप को ही सबसे ऊंचा समझता है। दक्ष की यही सबसे बड़ी भूलें थी। देर से जाना सभाओं में, पर बड़े तेजस्वी थे। आए द्वार पर तो लोग सभासद उठ खड़े हुए जैसे कोई सूर्य का प्रवेश हो रहा है। दक्ष ने देखा कि कौन कौन नहीं उठ रहे हैं। ये नहीं देखा दक्ष ने कि कौन कौन उठे हैं।
पर यह देखा कि किस किसने मेरा सम्मान नहीं किया। यही तो मनुष्य की भूल है। उसको कितने लोग सम्मान देते हैं वो नहीं देखता, वो देखता है कि मेरे को कितने लोग सम्मान नहीं दे रहे हैं। दक्ष ने देखा कि और तो सब उठे हैं, एक तो ब्रह्मदेव नहीं उठे, तो ब्रह्मदेव तो मेरे पिता हैं, उनको उठने की आवश्यकता भी नहीं। अरे ये भूतनाथ सांप पहनने वाले भी मेरे सम्मान में नहीं उठे। इन शंकर जी को इतना अहंकार, जो मेरे जवाई होते हैं मैं उनके पिता के समान हूं, उनको सत्कार करना चाहिए मेरा, फिर भी ये नहीं उठे। अब शंकर जी किसके जवाई और किससे छोटे बताओ हैं? जब शंकर जी का विवाह हुआ ना पार्वती से, तो ऐसी थोड़ी मजाक की बात लोग कहते हैं कि आपको मालूम है विवाह के अंदर कन्या को और उस लड़के को दोनों को अपने दादा परदादा पिता का नाम बताना पड़ता है। अमुकस्य, विद्वान बोलते हैं अमुकस्य प्रपौत्राय, अमुकस्य पौत्राय, अमुकस्य पुत्राय, अमुकस्य प्रपौत्रीम, अमुकस्य पौत्रीम, अमुकस्य पुत्रीम प्रददे। कि अमुक के प्रपौत्र, अमुक के पौत्र, अमुक के पुत्र को अमुक की प्रपौत्री, अमुक की पौत्री और अमुक की पुत्री प्रदान करते हैं। वंश परंपरा का स्मरण कराया जाता। तो भगवान शिव से पूछे महाराज आपके दादा का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है? तो शंकर जी ने सोचा विवाह है, बताना पड़ेगा क्या? उन लोगों से पूछा तो नारद जी श्री के विवाह करने वाले थे। उन्होंने कहा अगर विवाह करवाना तो बताना पड़ेगा। उन्होंने कहा विवाह कराने को तो आए ही हैं, हमारे पिता का नाम बोले ब्रह्मा जी है। बोले जल्दी बताओ महादेव जी दादा का नाम क्या? तो उन्होंने कहा दादा का नाम विष्णु है। बोले परदादा का नाम बहुत जल्दी बताओ। तो उन्होंने कहा मैं खुद ही सबका परदादा हूं। बोले तो शिव जी कोई कम है? भजो मन शिव शंकर दाता, जगत में गोता क्यों खाता। शिव समान दाता नहीं इस त्रिभुवन के माए। जो कोई इनकी भक्ति करत है उसे कमी कछु नाय। संग में गौर जा माता, भजो मन शिव शंकर दाता। वो शिव नागेंद्र हाराय, त्रिलोचनाय, भस्मांग रागाय, महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम